चैनल पर। तो हमारे चैनल पर डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है 9 PM पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है। हम बीच में हमारी सीरीज़ जो है छूट गई थी, तो हम अब कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर छूट जाती है तो फिर वो छूटती ही रह जाती है। उसके लिए फिर हमें जो है दोबारा बहुत सारा साहस उठाकर चीज़ें दोबारा से करना पड़ता है। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 2026 देखते हैं। यह तर्क किसने दिया है कि भारतीय समाज का आनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको एक करेक्ट बताना होता है। ए ऑप्शन है GS घुर्रे, बी ऑप्शन है AK शरण, सी ऑप्शन है DP मुखर्जी, डी ऑप्शन है MN श्रीनिवास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है कि जो भारतीय समाज है इसका जो है अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन AK शरण महोदय का यह कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जो यह कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, जिसे अभिकथन को क्या कहा जाता है? ए, और तर्क को क्या कहा जाता है? आर। ठीक है, तो कथन ए क्या है कि भारतीय संदर्भ में लोकतंत्रीकरण और लौकिकीकरण की प्रक्रिया ने पुराने समाज और नए राज्य के अंतर्विरोधों का प्रकट कर दिया है। ठीक है, तो कथन क्या है? अब हम इसका आर पढ़ते हैं। यह परंपरागत रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों के सशक्तिकरण की ओर इंगित करता है, परंतु इसका अभिप्राय संसाधनों का विषम वितरण भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोड दिया गया है और आपको बताना है क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कथन और कारण, ये आर आपने ठीक से पढ़ लिया ना। तो अब आइए हम चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। कोड दिया गया है 4 ऑप्शन में। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या। बी क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी क्या है? ए सही है लेकिन आर गलत है। डी क्या है? आर सही है लेकिन ए गलत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग? ये कथन ये कह रहा है कि जो भारतीय संदर्भ में लोकतंत्रीकरण और ये लौकिकीकरण है, यह प्रक्रिया ने क्या किया है? पुराने समाज और नए राज्यों के अंतर्विरोधों में प्रकट कर दिया है। क्या है? ये करेक्ट है ना। फिर आर क्या दिया है? यह आर हम देखते हैं एक सही व्याख्या करता है कि नहीं। यह परंपरागत रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों के सशक्तिकरण की ओर इंगित करता है, परंतु इसका अभिप्राय संसाधनों का वितरण भी है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं और जो है आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में की है? 4 ऑप्शन में है, आपको एक करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है निम्न वर्ग के अपराधी, बी ऑप्शन है सफेदपोश अपराध, सी ऑप्शन है आर्थिक अपराधी, डी ऑप्शन है राजनीतिक अपराधी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो सदरलैंड की जो यह बुक है लिखी गई है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, यह कौन से अपराधी पर है? तो यह जो है सफेदपोश अपराधी के आधार पर यह बुक लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? बहुसंस्कृतिवाद का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है संस्कृतियों के संबंध में अधिमानी निर्णय, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक विलंबत का सिद्धांत, सी ऑप्शन है सभी संस्कृतियाँ समान है, डी ऑप्शन है कुछ संस्कृतियाँ अधिक प्रमुख हैं। तो बहुसंस्कृतवाद का संबंध किससे? इन चारों ऑप्शन में से तो बहु जो संस्कृतवाद है यह जो है का संबंध है सभी संस्कृतियाँ क्या होती हैं? बराबर समान होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि वे सामान्यता प्रकार्यात्मक हो सकती हैं? 4 ऑप्शन है, हमें करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है AK कोहेन, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विसामान्यता प्रकार्यात्मक हो सकती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इमानुएल दुर्खाइम और AK कोहेन दोनों ने ही जो है एनोमी के बारे में बात की है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ए और बी दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? यह कथन किसका है कि अपराध सामान्य व्यवहार है? यह किसका स्टेटमेंट है? 4 ऑप्शन है, आपको एक करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है लोवेल जे कार, बी ऑप्शन है डेविड अब्राहमसन, सी ऑप्शन है अल्बर्ट के कोहेन, डी ऑप्शन है इमैनुएल दुर्खाइम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि किसका कथन है कि अपराध सामान्य व्यवहार है? तो यह स्टेटमेंट है इमैनुएल दुर्खाइम महोदय का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या क्या है सबसे कम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जनसंख्या टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जनसंख्या जो है सबसे कम कहाँ पर है? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का क्या करेक्ट ऑप्शन है? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 ये भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को क्या कहा गया है? आर। कथन ए है नगरीय भारत में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या अलग अलग एजेंसी के अनुसार अलग अलग है। आर क्या दिया गया है? उनमें से सभी ने मलिन बस्तियों की परिभाषा करने में भिन्न भिन्न मापदंडों का अनुसरण किया। निम्नलिखित कूटों को सही उत्तर चुनिए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन क्या है? ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन क्या है? आर सही है लेकिन ए गलत है। क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो कथन ए क्या है? नगरीय भारत में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या अलग अलग एजेंसी के अनुसार अलग अलग हैं। तो यह दोनों ही क्वेश्चन में से सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जो मलिन बस्तियों की जनसंख्या या परिभाषा जो होती है यह जो है अलग अलग एजेंसियों द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने जो परिभाषा देते हैं वह जो है इनके मापदंड क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। तो ये दोनों ही कथन और कारण सही हैं और आर जो है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? जेंडर सामाजिक रूप से रचित है जबकि सेक्स जैविक रूप से प्रदत्त है। यह कथन किसका कहा जा सकता है? तो 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है नारीवाद की पहली लहर, बी ऑप्शन है नारीवाद की दूसरी लहर, सी ऑप्शन है प्रकार्यवाद का अभ्युदय, डी ऑप्शन है भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जेंडर जो है सामाजिक रूप से रचित है जबकि सेक्स क्या है? जैविक रूप से प्रदत्त। तो यह स्टेटमेंट है नारीवाद की दूसरी लहर का। तो क्वेश्चन नंबर 35 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या है? आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण है? 4 ऑप्शन है। तो अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण क्या है? ए ऑप्शन है भूमि वितरण प्रणाली, बी ऑप्शन है नगर प्रवास, सी ऑप्शन है समय के बदलने के साथ मूल्यों में परिवर्तन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, समय के बदलने के साथ मूल्यों में परिवर्तन जो है अंतरपीढ़ी के संघर्ष का कारण माना जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? निम्नलिखित में से यह निष्कर्ष किसका है कि प्रमाण समाज में सामाजिक विषमताएं संचयी विषमताओं से बिखरी विषमताओं में रूपांतरित हो गई है? ए ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी ऑप्शन है एफ जी बेले, सी ऑप्शन है आंद्रे बेटे, डी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो है समाज में सामाजिक विषमताएं संचयी विषमताओं से बिखरी विषमताओं में रूपांतरित हुई है। यह किसका कथन है? तो यह निष्कर्ष निकाला है आंद्रे बेटे महोदय ने। ठीक है, आंद्रे बेटे ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जो समाज है इसमें सामाजिक विषमताएं संचयी विषमताओं से बिखरी विषमताओं में क्या हो गई है? रूपांतरित। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वामुखी और अधोमुखी गतिशीलता के लिए 6 दशाएं बताई हैं? तो किसने यह
कहा है, तो ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है टीबी बोटोमोर, बी ऑप्शन है के डेविस, सी ऑप्शन है आर बेंडिंग्स, डी ऑप्शन है जी मिर्डाल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे दक्षिण एशियाई समाजों में ऊर्ध्वामुखी और अधोमुखी गतिशीलता के लिए जो 6 दशाएं बताई हैं, यह बताया है गुन्नार मिर्डाल महोदय ने। किस बुक में? एशियन ड्रामा बुक में। ठीक है, यह इनकी फेमस बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। भारतीय समाज के बारे में यह कथन किसका है कि राज्य व्यवस्था एक प्रमुख परंपरा में निरपेक्ष मूल्य की दृष्टि से अपेक्षाकृत स्वायत्त है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी ऑप्शन है मैकिम मैरियट, सी ऑप्शन है एल ड्यूमो और डी ऑप्शन है पी कोलेंडर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने भारतीय समाज के बारे में यह स्टेटमेंट दिया है कि जो राज व्यवस्था है भारतीय समाज का, यह जो है एक प्रमुख परंपरा में निरपेक्ष मूल्य की दृष्टि से क्या है? अपेक्षाकृत स्वायत्त है एटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लुई ड्यूमो का। ठीक है, ये ड्यूमो है। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों के विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था का परिणाम है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी, बी ऑप्शन है आर मुखर्जी, सी ऑप्शन है ए आर देसाई, डी ऑप्शन है डीपी मुखर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारतीय राष्ट्रवाद की नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों का प्रादुर्भाव किसके साथ हुआ है? यह हुआ है अंग्रेजों की विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था। तो यह किसने कहा है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए आर देसाई महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या करेक्ट ऑप्शन है? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्कणापरक तथ्यों का सर्वाधिक आधिकारिक और व्यापक रूप से स्वीकार्य वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बताइए आप लोग। ए ऑप्शन है बी एस गुहा, बी ऑप्शन है जी एस घुर्रे, सी ऑप्शन है एल पी विद्यार्थी, डी ऑप्शन है इरावती करवे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्कणापरक तथ्यों का सर्वाधिक आधिकारिक व्यापक रूप से स्वीकार्य वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बी एस गुहा महोदय द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट। फिर हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। विगत में निम्नलिखित विदेश यात्रियों में से किसने यह पाया और लिखा कि विविधता में एकता भारत की आत्म तदात्म्य का अंग बन चुका है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है मैग्नस्नीज, बी ऑप्शन है अल्बरूनी, सी ऑप्शन है वेनसॉन्ग, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को एकदम पता होगा क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। मिल्टन सिंगर और मैकिम मैरियट ने किन संकल्पनाओं का प्रयोग करके भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया है? ए ऑप्शन है पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण, बी ऑप्शन है लघु एवं बृहत परंपरा, सी ऑप्शन है संरचना और प्रकार, डी ऑप्शन है औद्योगिकरण और भूमंडलीकरण। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मिल्टन सिंगर और मैकिम मैरियट ने कौन से कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके जो है सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया है? तो इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लघु एवं बृहत परंपरा का। तो क्वेश्चन नंबर 43 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या करेक्ट ऑप्शन है? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विविधता का स्रोत नहीं है? ए ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतीक, डी ऑप्शन है संस्कृति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भारत में विविधता का स्रोत क्या नहीं है? राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। निम्नलिखित में से किसके अनुसार संकेतक का संकेतित से कोई स्थिर संबंध नहीं है?
ऑप्शन हम देखते हैं, 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है जे डेरिडा, बी ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, सी ऑप्शन है एम फूको, डी ऑप्शन है जे हैबरमास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? संकेतक का संकेतित से कोई स्थिर संबंध नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जे डेरिडा महोदय का। ठीक है, इन्हीं के जे डेरिडा के अकॉर्डिंग जो है संकेतक का संकेतित से क्या कैसा संबंध नहीं होता है? स्थिर संबंध नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? चिंतन का एक तरीका जो सत्य को सार्वभौमिक तर्क वाक्यों पर लागू करता है को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है हैबिटस, बी ऑप्शन है लोगो केंद्रित, सी ऑप्शन है अनुरूपण, डी ऑप्शन है अति वास्तविकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोगो केंद्रित। ठीक है, तो यह जो है ऐसा तरीका है जिसके अनुसार चिंतन का एक तरीका जो सत्य को क्या करता है? सार्वभौमिक तर्कों को तर्क वाक्यों पर क्या करता है? लागू। तो क्वेश्चन नंबर 46 का बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? बृहत आख्या के लोगो केंद्रित निर्माण के परित्याग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है विशेष विवरण, बी ऑप्शन है विधि सम्मतन, सी ऑप्शन है प्रोक्ति, डी ऑप्शन है विसंबंधन। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बृहत आख्या के लोगो केंद्रित निर्माण के परित्याग को कहा जाता है विसंबंधन। ठीक है, डिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। तर्क, भाषा, ज्ञान और शक्ति जिसने सामाजिक सिद्धांतों में अत्यधिक योगदान किया के विमर्श में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है जे डेरिडा, बी ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर, सी ऑप्शन है एम फूको, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तर्क, भाषा, ज्ञान और शक्ति जिसने सामाजिक सिद्धांतों में अत्यधिक योगदान किया है के विमर्श में निम्नलिखित में किसका योगदान है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फूको महोदय का, मिशेल फूको महोदय यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। निम्नलिखित में से कौन अपने सिद्धांत में संरचना और अभिकरण जिसमें प्रमुखता किसी को भी नहीं दी गई है वे परस्पर संबंध के विवरण को आगे बढ़ाता है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, बी ऑप्शन है जे डेरिडा, सी ऑप्शन है हैबरमास, डी ऑप्शन है जे अलेक्जेंडर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन एंथनी गिडेंस महोदय का यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत में संरचना और अभिकरण जिसमें प्रमुखता क्या है इन दोनों में से किसी को नहीं दी गई है और परस्पर क्या है संबंध को आगे बढ़ाता है। तो 49 क्वेश्चन का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन एंथनी गिडेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने मानव भाषा को क्रिया पद्धति बनाकर सामाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है, वह कौन है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, बी ऑप्शन है जे हैबरमास, सी ऑप्शन है जे डेरिडा, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जे डेरिडा महोदय ने यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जे डेरिडा ने जो है इन्होंने मानव भाषा को क्रिया पद्धति बनाकर सामाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिए आप लोग। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।